नमस्कार, मैं अरुण कुमार। आप देख रहे हैं दर्शन भारत न्यूज। लखीसराय जिले को मुंगेर संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने एक बहुत बड़ा उपहार और सौगात दिया है। यह सौगात खास करके चानन और लखीसराय शहर वासियों के लिए लाइफ लाइन होगा। दशकों पूर्व से किऊल नदी पर आरसीसी पुल निर्माण का मांग उठ रहा था, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों की वजह से वह पुल का निर्माण कार्य नहीं हो रहा था। लेकिन खास करके चानन के लोगों की आवाज़ थी, मांग थी कि किऊल नदी पर पुल का निर्माण हो, ताकि 9 किलोमीटर का सफ़र कर लखीसराय आना नहीं पड़े। जब किऊल नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण हो जाएगा तो मात्र 1 किलोमीटर, 9 किलोमीटर के बदले 1 किलोमीटर का फासला लोगों को तय करना पड़ेगा और पुल के निर्माण के साथ लोगों को रोजगार मिलेगा, व्यवसाय मिलेगा। पुल निर्माण को लेकर जो किऊल समिति के सदस्य थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे, विरोध में आवाज़ उठा रहे थे, लेकिन आखिरकार सांसद ललन ने लखीसराय में विकास की एक बार फिर लंबी रेखा खींच दी है। तकरीबन 37 करोड़ से अधिक से लागत से पुल का निर्माण होना है। डीपीआर बनकर तैयार हो चुकी है और पुल निगम विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा गया है। उम्मीद की जा रही है कि 2023 के अंत में पुल निर्माण की स्वीकृति मिलेगी और सांसद और यहाँ के जो बिहार के सीएम हैं, मुख्यमंत्री, उसका शिलान्यास का आधारशिला रखेंगे। इस पुल निर्माण की डीपीआर बनने पर और प्रशासनिक स्वीकृति भेजे जाने पर यहाँ के जो महागठबंधन के नेता हैं, क्या प्रतिक्रिया दी है। लखीसराय जिले के आदमी का मांग था, चाहे चानन हो या लखीसराय के इस पार की हो, कि किऊल नदी में एक ओवर ब्रिज बने ताकि आदमी को आने जाने में सुविधा हो। क्योंकि वर्तमान में आप देख रहे हैं कि गरही पुल पार कर करके खगौल हो करके रेलवे स्टेशन जाना पड़ता था। उसके बाद चानन में कम से कम 20-25 गांव ऐसे है, यानी टोटल चानन। तो उसके बाद हमारे सांसद महोदय ललन बाबू ने बहुत दिन से इसके प्रयास में थे, लेकिन प्रयास के बाद यहाँ कुछ लोग जो यहाँ के माने क्षेत्रीय विधायक कहिए लखीसराय के, वो अपना श्रेय लेने के होड़ में लगे हुए थे। लेकिन उसको दरकिनार करते हुए हमारे लोकसभा के लोकप्रिय सांसद ललन बाबू ने मुख्यमंत्री से कह करके, उन्होंने बहुत पहले वादा किए थे कि समय आएगा तो हम किऊल नदी पर एक पुल अवश्य बनवाएंगे। लेकिन आज उन्होंने इस पूरे जिला लखीसराय जिले के बहुत दिनों से मांग को उन्होंने पूरा करने का प्रयास किए। इसके लेकर के पूरे जिलावासी उनको आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद देते हैं। क्योंकि आज अगर पुल बन जाता है, ये पथला घाट में लगभग हमको लगता है कि ये दिया हुआ है 37.33 यानी 37 करोड़ 33 का लगभग है। ये पुल बन जाने से लखीसराय के इस पार शहर का हो, शहर के बगल का गांव हो, या चानन को आने जाने में कम से कम तो 2-2.5 लाख आदमी का आवागमन का सुविधा होगा और ये पुल अवश्य बने। पुल निर्माण की स्वीकृति मिली है, इसे आप किस रूप में देखते हैं। लखीसराय में किऊल नदी पर पुल की स्वीकृति मिली है, यह तो जन्नत उतर के आ गया है हम लोगों के लिए। लखीसराय में बरसों का सपना साकार हुआ और तमाम जो है हर मुंगेर लोकसभा के तमाम विधानसभा में माननीय ललन बाबू के द्वारा जो विकास की लकीर लंबी खींची गई है, हमको नहीं लगता कि भूतो अना भविष्यति इनके सामने, और ख़ास करके लखीसराय जिला के वासियों को, चानन के वासियों को, सुजगढ़ा, रामगढ़, तमाम हलसी, बढ़िया जो चारों तरफ का इस सेंटर है, वहाँ नदी पर पुल बन जाने से जनता गदगद है, प्रसन्न है और आभार व्यक्त करता। और मैं भी हृदय से ललन बाबू अपने माननीय सांसद के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि बस
इसी तरह से उनकी ज़िंदगी बनी रहे और हमेशा की तरह इस बार भी ये सब इतनी बड़ी उपलब्धि जो आपने जनता के बीच विकास का जो एक लंबी लकीर और वह पत्थर पर का एक ऐतिहासिक लकीर खींची है, वह वास्तव में प्रशंसनीय है, यह अतुलनीय है। एक सवाल धन्यवाद भगवान जी, इसके लिए मैं देता हूँ। एक सवाल भगवान जी, जी। चानन के लोग काफी नाराज थे पुल नहीं होने पर, अब उनकी नाराजगी तो दूर हो गई हो। नाराजगी दूर जनता न है चानन की। कभी ऐसा समय था जब बोले थे कि सर हमको खेत में पानी पहुंचा दीजिए, तो कुंदर से लेकर के बन्नू बगीचा तक बराज को इतना पक्की ठोस कर दिए कि अब जो है हर खेत में पानी, और हर खेत में जो है 2-2 3-3 फसल उगाते हैं, किसान प्रसन्न हैं। और दूसरी मांग जब आई कि एक थोड़ा सा जो है ये नदी पर पुल बन जाता, आमने सामने चानन के लोग जो घूम करके 7 किलोमीटर जाते हैं, शॉर्ट पड़ जाता, तो बड़ी खुशी। छोटी सी आग्रह पर इतना बड़ा काम कर दिए, मामूली बात नहीं है। यह बहुत ही श्लाघनीय है, सराहनीय है, प्रशंसनीय है। मैं कोटि कोटि धन्यवाद माननीय सांसद महोदय को इसके लिए। प्रेस मीडिया को भी बताया कि डीपीआर बन के स्वीकृति के लिए चला गया है, और इसी हमको लगता है कि अंतिम होते होते ये 2023 के अंतिम तक इसका जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगा, बनना भी आरंभ होगा। और हम भी उनसे आग्रह करते हैं कि जितना जल्दी हो, जिस तरह से आपने इतना बड़ा पुण्य का काम किए है, यथाशीघ्र इसका टेंडर प्रक्रिया में जाए और इस काम को मैंने बनाने का कोशिश करें। भाजना होना तो उनसे कुछ नहीं है, लेकिन भांज लेंगे। आज देख लिए इतना बड़ा पहल अगर इस जिला में है कि इस लोकसभा में है, तो उनका नाम है आदरणीय ललन बाबू। इतना बड़ा पहल आप एक बार कहे थे कि रेलवे पुल है, कितना पुल हो सकता है, गरीब पुल है, लेकिन उन्होंने यहाँ के इस जिले को जो भी जनता है उनको ध्यान में रखते हुए फिर भी कोशिश करके ये पुल बनाने का उन्होंने काम किया। आपने बताया कि काफ़ी पहले हो जाता, बीच में इसमें कोई खलल डाल। हाँ, खलल क्या बीच में एक बार और बोले थे, और इसके पहले मुख्यमंत्री जी भी आए थे, तो यहाँ के लोग मांग किए थे, लेकिन अभी शुरुआत होता था ने। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय लखीसराय विधानसभा के क्षेत्रीय जो विधायक है वो अपना सरे लेने के लिए मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो बताइए काम करे हमारे सांसद और श्रेय कोई और ले, तो काम करने से क्या फायदा है। लेकिन सरे लेने के होड़ में पुल का निर्माण इतना वर्षों से लंबित मैंने होता था कभी कभी, लेकिन इस सब को दरकिनार करके हमारे ललन बाबू ने फिर भी कहा नहीं, जिसको जो बोलना है बोले, वहाँ की जनता की जो मांग है उसको हम अवश्य। कौन किया है आप बता दीजिए, आप तो बराबर घूमते, आप भी तो लोकल आदमी हैं। जितना सड़क पुल पुलिया बना उसका देन आदरणीय ललन बाबू। ये विधायक जी क्या लेन देने, खाली बस आ करके झूठ मूठ के भाषण देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। आप बताइए, ललन बाबू के बराबरी करने चले हमारे यहाँ प्रतिपक्ष के नेताजी, कभी संभव है? अगर वो एको दूगो रोड कहीं बता दे कि हमने अनुशंसा विधानसभा अध्यक्ष रहते हुए, प्रतिपक्ष के नेता रहते हुए, अगर वो करवा के बता दे कि एको दूगो रोड सड़क का हमने अनुशंसा करके बनवाने का काम किया, तब आप बताइएगा। आज जितना उस दिन देखे एक लिस्ट बना करके इधरों 28 को फिर अनुशंसा करके उसका डीपीआर बन के चला गया स्वीकृति के लिए। इसके पहले कम से कम तो 100 गो सड़क लखीसराय जिला में जिसका कि टेंडर हो गया है, टेंडर होकर कहीं काम हो रहा है। ये सब तो ललन बाबू का विकास करते हैं। क्या लगता है अध्यक्ष जी, क्या चुनावी मोड है इसलिए ऐसा तो नहीं किया जा रहा? ना, चुनावी मूड अलग चीज़ है, वो हर हमेशा इसी मूड में चलते हैं। जीतने के बाद हमारे लोकप्रिय सांसद ललन बाबू जीतने के बाद देखे कि कई बार जब भी होता साल में उनका काम है कि जनता को सम्मान देना, कार्यकर्ता सम्मान भोज करते आ रहे हैं। विकास में वो खोज करके करते हैं, हर महीना कम से कम 2 दिन 4 दिन क्षेत्र में भ्रमण करते। ये भी देख लीजिए, उनकी तो देख लीजिए कि इधरों 2 दिन भ्रमण करके गए, गांव-गांव, जहां कभी विकास तो हुआ ही, कहीं कुछ बच तो नहीं गया। उनकी सोच है कि हमारे रहते हुए किसी गांव में ऐसा कोई काम नहीं बच पाए जो कि वो गांव वंचित है। इस तरह का वो काम करते हैं।